आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बहुत ख़ास है। आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोग उस पर वीडियोज़ बना रहे थे और मुझे भी लगा कि आप लोगों को इस बारे में कुछ बातें बताई जाए, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो उन वीडियोस को देखकर कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर इस वीडियो का क्या मतलब है, क्या इस वीडियो में जो बताया गया वो सच है। तो आज मैं उसी बात पर कुछ बाइबल के वचनों के द्वारा कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। तो आखिर कौन सा ऐसा वीडियो था जो पिछले दिनों में यूट्यूब पर या फेसबुक या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, खास करके मसीह लोगों के बीच में। जैसे कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने शायद देखा होगा कि आपने सुना होगा कि आने वाले सितंबर के 24 तारीख यीशु मसीह के दूसरे आगमन या रैप्चर के बारे में, कि सितंबर के 24 तारीख, आने वाले सितंबर 2025 के 24 तारीख को रैप्चर होने वाला है। और इसको लेकर काफ़ी सारे वीडियोज़ आजकल यूट्यूब और फेसबुक पर मिल रहे हैं और काफ़ी लोग अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं हाँ ये सत्य है कि 24 सितंबर को यीशु मसीह का रैप्चर होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये सत्य नहीं है, सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, बाइबल में कोई तारीख नहीं दिया गया है, तो फिर कैसे कोई कह सकता है कि यीशु मसीह के आने का जो रैप्चर होने का समय ये है। तो ऐसे में बहुत सारे विश्वासी लोग कन्फ्यूज़न में हैं। और मैंने जब लोगों के वीडियोज़ को देखे, जब मेरे पास ये वीडियो पहुँचा तब मैंने वीडियोज़ देखा और उसके बाद मैंने उसमें बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट किए थे वीडियो में आके, अलग अलग वीडियोज़ में, मैंने उस कमेंट्स को पढ़े तो मुझे ये समझ में आया कि काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़न में हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं हाँ हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह 24 सितंबर को उसका रैप्चर होने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल था, क्या ये हो सकता है? ऐसा अगर हो जाता है तो क्या करना चाहिए? अगर सच में यीशु मसीह का रैप्चर अगर 24 सितंबर में होता है तो फिर एक विश्वासी के लिए क्या करना चाहिए? एक विश्वासी को कैसे उस चीज़ को, उस समय के लिए तैयार होना चाहिए? तो इन सारी बातों को मैं आज वीडियो में कवर करूंगा, आपको बताऊंगा क्या बाइबल इसके बारे में कहती है, क्या सच में 24 सितंबर को यीशु मसीह का रैप्चर होने वाला है या फिर बाइबल इसके बारे में कुछ और कहती है। इन सारी बातों को मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर सच में ऐसा होगा तो फिर आप स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपका रैप्चर होगा या नहीं होगा, इन बातों को भी आज मैं इस बाइबल के वचनों के द्वारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उन सब में जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, जब भी ऐसी कोई भविष्यवाणी को लेकर, कोई बातों को लेकर कोई भी खबर फैलती है या कोई भी बातें सोशल मीडिया हो या कलीसिया हो, कहीं से भी फैलती है, तो सबको एकदम डरना नहीं है। कई बार लोग घबरा जाते हैं, कई बार लोग डरने लगते हैं कि पता नहीं ये क्या हो गया, कैसे हो गया, इस तरह से कुछ ना कुछ अपने मन में सोचने लगते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम में से हर एक के पास ये पवित्र बाइबल, परमेश्वर का बाइबल है और इस पवित्र बाइबल में सब कुछ लिखा गया है। हर एक बात जो यीशु मसीह के आगमन से पहले, रैप्चर से पहले जो कुछ भी होना है, सब कुछ इस बाइबल के अंदर दर्ज किया गया है। इसीलिए अगर कोई कुछ कहता है तो हमें पैनिक नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, या हमें ये विश्वास नहीं कर लेना कि वो व्यक्ति जो कह रहा है वीडियो में जो बताएगा वही सत्य है। हमें बाइबल में आके पहले उसको देखना चाहिए कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। जब हम बात करते हैं रैप्चर की तो बहुत सारी बातें हैं बाइबल में, इस यीशु मसीह के दूसरे आगमन को लेकर, रैप्चर को लेकर, या हम कहें न्याय को लेकर, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आज मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा और मैं उन वचनों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके मन से ये सवाल जो है उसका जवाब आपको मिल सके। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 37 आयत में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। 24 का 37 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और 38 में लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। यहाँ पर इन दोनों वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, यीशु मसीह यहाँ पर अपने आगमन के बारे में इस बात की भविष्यवाणी करते हुए बोल रहे हैं। जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा या यीशु मसीह के आने का समय होगा, उस समय का कुछ चिन्ह बताया गया यहाँ पर। अब चिन्ह बताया गया है, इस चिन्ह को अगर हम देखें तो इस चिन्ह में ये बताया गया जैसे नूह के दिनों में हुआ था, नूह के समय में हुआ था, उस तरह की चीज़ें होंगी। जैसे नूह के समय में जल प्रलय जब तक नहीं आया, लोग क्या कर रहे थे? खा पी रहे थे, मस्ती से रह रहे थे। नूह को जब परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए कहा, उसके बाद कई सालों तक नूह जहाज को बनाता रहा और लोगों को चेतावनी तक देता रहा
कि जल प्रलय आने वाला है, जल प्रलय आने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन लोगों ने नूह पर विश्वास नहीं किया। कारण क्या है कि उससे पहले किसी ने भी इस तरह की बातों को ना सुना था, ना किसी ने देखा था। किसी ने आसमान से बारिश होते हुए नहीं देखा, उससे पहले कभी बारिश नहीं हुई थी, और ना ही जल प्रलय का कभी कुछ ऐसा कुछ घटना हुआ था। तो लोगों को लगा नूह ऐसे ही बड़बड़ा रहा है, ऐसे ही बक रहा है। उसी प्रकार आज के समय में हमारे जैसे बहुत सारे प्रभु के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं, सेवा करने वाले लोग, जो ये हमेशा ये कहते हैं यीशु का आगमन होने वाला है, यीशु का आगमन होने वाला है। कई 100 सालों से, 2000 साल लगभग हो गए बोले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये तो बेकार की बातें हैं, यीशु मसीह का आगमन अभी नहीं होने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, ये वचन बताता है कि ये सब कुछ कब होगा। जब होगा तो ये अचानक से होगा। ऐसा नहीं है कि आपको आकर बता दिया जाएगा कि कल मैं आ रहा हूँ, यीशु मसीह कहेगा कल मैं आ रहा हूँ, कल रैप्चर होने वाला है, कल तुरही फूकी जाएगी। इस तरह की घटना के बारे में बाइबल में विस्तृत रूप से नहीं बताया गया कि हाँ, आप उसको पढ़ते ही वचन को आपको तारीख पता लग जाए, आपको दिन पता लग जाए, आपको कौन सा महीना है वो पता लग जाए, कौन सा साल चल रहा है वो पता लग जाए, या किस साल में वो पता लग जाए। इस तरह की कोई बातें बाइबल में नहीं है। तो जब भी ऐसी बातों को हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमें बाइबल से परखना चाहिए कि बाइबल में उसके बारे में क्या क्या है। यहाँ पर नूह के जहाज बनाने तक और उसके बाद उसमें चढ़ जाने तक लोग क्या कर रहे थे, खा पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, अगर आप उसके आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं उन सारे वचनों को आपको नहीं पढ़ाना चाहता, आप चाहें तो बाद में पढ़ लीजिएगा। उस समय क्या कहता है, उसके जैसे ही नूह जहाज पे चढ़ा, परमेश्वर ने जहाज के दरवाजे को बंद किया और हम देखते हैं कि जल प्रलय आया। लोगों को पता ही नहीं था, अचानक से आया। या कहने का अर्थ क्या है इस वचन में कि वो सब कुछ अचानक से हुआ, किसी को खबर तक नहीं था ऐसा होने वाला। हाँ, चेतावनी सबको दिया गया था कि बचने का मौका आपके पास है, जल प्रलय आने वाला है, आप बच जाओ, सुधर जाओ, परमेश्वर आपको इस संसार को मिटाने वाला, नाश करने वाला, अगर जो मन फिराएगा वो बचाया जाएगा। इस तरह की नूह ने प्रचार किया, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। असमय कोई तैयार नहीं था। लेकिन नूह की घटना को हमें इसलिए बताया गया यहाँ पर ताकि हम उस घटना से सीख लें। हमें पता चलना चाहिए, जैसे उस समय किसी को पता ही नहीं था कि बारिश क्या चीज़ होती है या बाढ़ क्या चीज़ होती है, कैसे सैलाब आएगा, कैसे सब कुछ डूबेगा, नहीं मालूम था, तो उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन नूह की घटना को दिखाकर परमेश्वर यहाँ पर हमें बता रहे कि जैसे वहाँ भी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, आज के समय में भी लोग विश्वास नहीं करेंगे जब कोई कहेगा यीशु मसीह का आगमन निकट है। लेकिन यहाँ कहीं पर भी उसके दिन और तारीख के बारे में नहीं बताया गया कि इस दिन इस समय पर यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा या रैप्चर होने वाला, ऐसा नहीं बताया गया है। और इसके लिए अगर हम उससे पहले के वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा 24 अध्याय मत्ती उसके 36 आयत में क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि कैसे क्यों नहीं पता चलेगा, उसके बारे में लिखा। 36 में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। इस वचन के अनुसार यीशु मसीह कहते हैं उस समय के बारे में कोई नहीं जानता कि यीशु का दूसरा आगमन कब होगा या रैप्चर कब होगा, कोई नहीं जानता। ना ही यीशु मसीह जानते हैं, ना ही स्वर्गदूतों को पता है। केवल पता है तो किसको पता है? पिता परमेश्वर। तो परमेश्वर के सिवा किसी को नहीं पता है कि वो दिन कब आएगा जब मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, या कहे तो रैप्चर होगा। कोई नहीं जानता। रैप्चर का भी कोई समय बाइबल में नहीं दिया गया, इस समय पर होगा, लेकिन उससे पहले के चिन्ह दिए गए हैं कि आने से पहले, तुरही फूके जाने से पहले क्या क्या होगा, बाइबल में लिखा है। हमें उन चिन्हों पर अपने आप को केंद्रित करके उन्हें ध्यान रखना है कि बाइबल किन भविष्यवाणियों के बारे में कहती है, किन चिन्हों के बारे में कहती है, उन पर रिसर्च करना, उन पर मनन करना है, प्रार्थना करना है और हमें अपने आप को तैयार करना है। इसीलिए अगर ये कोई कहता है कि 24 सितंबर 2025 या 2026 या 27 जो भी एक डेट दे कि उस दिन रैप्चर होने वाला है या उस दिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है, तो आपको घबराना नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24 तारीख को नहीं आएगा। ये भी हो सकता है कि 24 तारीख को आ जाए, ये भी हो सकता है कि 25 को आ जाए, ये भी हो सकता है कल आ जाए, ये भी हो सकता है कि मेरे इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए आ जाए, ये भी हो सकता है कि वीडियो आप तक पब्लिश जैसे ही आपको पहुंचे तुरंत यीशु मसीह का आगमन हो जाए, यानी कभी भी हो सकता है। और हम जिस समय में खड़े हैं, जिस परिस्थिति में हम आज हैं, संसार जिस परिस्थिति में आज है, ये पूरी तरह से यीशु के दूसरे आगमन के लिए बिल्कुल अनुकूल हो चुका है, एकदम प्रतिकूल है। देखे तो सब कुछ बढ़िया हो चुका है।
एकदम ऐसा लग रहा है कि भविष्यवाणियों के अनुसार किसी भी समय यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो सकता है। इसीलिए हमें तैयार रहना। और ये वचन इसलिए नहीं दिया गया है कि आप नूह के दिनों को याद करें और बस अपने जीवन को ऐसे जिए। ये वचन का अगर सारांश पढ़ेंगे तो उसको पता आपको चलेगा कि जागते रहो के बारे में परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं। इसीलिए तारीख भले ही जो 24 सितंबर के बारे में बोला जा रहा है वो तो बाइबल में नहीं है, तो सिंपल सा जवाब ये है कि वो बाइबल अनुसार नहीं, इसलिए वो जो भी बातें हो रही है वो सब झूठी हैं। जिसने भी इस बात को कहा है, जहाँ से भी इसकी शुरुआत हुई है, वो बाइबल आधारित नहीं है। इसलिए अगर आपके पास वीडियो के माध्यम से या किसी और माध्यम से अगर ये चीज़ आई है तो आप निश्चिंत रहें। ये तारीख जो बताया जा रही है ये तारीख बाइबल में नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने आप को रेडी ना रखें, तैयार ना रखें, क्योंकि असमय जब आप सोचते भी नहीं हो उस समय यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उस समय रैप्चर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अगर ऐसी चीज़ें, ऐसी खबरें फैल रही हैं तो आपका और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें एक चेतावनी भी दी जा रही कि देखो किस तरह से झूठी बातें फैल रही हैं। तो हमें याद भी करना चाहिए कि हाँ, ये झूठी बातें तो जरूर हैं, लेकिन ऐसा घटना तो सत्य होगा, ऐसी चीज़ें तो होंगी, यीशु मसीह का दूसरा आगमन तो होगा, रैप्चर तो होगा, ऐसी चीज़ तो होंगी, ये तो सत्य है। तो हमें उन चीज़ों के लिए तैयार रहना। इन घटनाओं और डेट के लिए भले हम तैयार नहीं हैं, लेकिन उस समय के लिए ज़रूर तैयार रहे जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर आकर आपको इस तरह का वीडियो दिखाता है या कहीं से भी आपको ये बातें पता चलती है, आपको घबराना नहीं, डरना नहीं है, परंतु यीशु के आगमन के लिए चिंता करना है कि अगर वो सच में आ गया, किसी भी दिन आ जाए, क्या आप उसके संग जा पाएंगे? क्या आपका जो जीवन है, विश्वासी जो जीवन आपका है, क्या वो इस लायक है कि यीशु के रैप्चर में आप जा सके? क्या दूसरे आगमन पर आप उसके संग होंगे? क्या यीशु मसीह न्याय सिंहासन के सामने आपको अपने दाहिनी ओर खड़ा करेगा? ये सारी बातों को जांचने का समय है। इन घटनाओं को देखकर अपने आप को एक बार फिर से अपने आप को याद कीजिए कि आप कहाँ पर हैं। देखिए अपने जीवन को। अगर ऐसी बातें उठ रही हैं तो ऐसी बातें हमें याद दिलाती हैं कि एक दिन आएगा जब यीशु मसीह हमें लेने वापस आने वाले हैं। अगर हम जिंदा हैं तो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम मसीह में सो जाते हैं तो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात तो सत्य है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन तो होकर रहेगा, ठीक है। मसीह लोगों को यीशु मसीह लेने वापस जरूर आएंगे। इसीलिए तैयार रहिए, इसीलिए घबराइए मत, परमेश्वर पे विश्वास रखिए और अपने जीवन को जरा परखिए, जरा देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, वचनों को कैसे पढ़ते हैं, वचनों को कैसे अपने जीवन में लागू करते हैं, कैसा एक मसीह जीवन जीते हैं, इस पर विचार कीजिए। और जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आपके जीवन में कमी है, बाइबल को उठाइए, जांचिए। अगर आपको दिखाई देता हाँ मैं यहाँ कमी है मेरे जीवन में, प्रार्थना में बैठिए, घुटने टेकिए, प्रभु से माफ़ी मांगिए और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु आपको उन चीज़ों में सही करे और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। ये एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए, परखने वाला जीवन। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो सवाल आपके मन में था और जो डर आपको सता रहा था कि 24 तारीख क्या सच में यीशु मसीह का रैप्चर होने वाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उस दिन नहीं होगा, किसी भी समय हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो दिन जो दिखा वही हो, लेकिन तैयारी तो रखनी ही पड़ेगी। इसीलिए उस दिन को सोचकर ये मत सोचिएगा चलो 24 तारीख तभी 1 महीना बाकी है, 15 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है या 1 साल बाकी है। आराम से रहते हैं, जैसे 24 तारीख से पहले 23 तारीख रात को हम पवित्र हो जाएंगे, माफ़ी मांग लेंगे और आराम से यीशु के रैप्चर पे चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। यीशु मसीह चोर के समान आने वाले हैं। चोर कभी बताकर नहीं आता। वो उदाहरण इसीलिए दिया गया, वो चोर नहीं थे, यीशु मसीह चोर नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पर दिखा। जैसे चोर चोरी करने आता है तो किसी घर के मालिक को बताकर नहीं आता है, नहीं तो वो पहले से सतर्क हो जाएगा, वो चुपके से आता है और वहाँ से चोरी करके ले जाता है। उसी प्रकार यीशु मसीह चुपके से आएगा और अपनी बहुमूल्य चीज़ों को लेने आएगा, यानी कि मसीह लोगों को लेने आएगा जो बहुत कीमती है उसके दृष्टि में, उसके लहू के दाम देकर खरीदे गए हैं। इसीलिए वो चोर के समान आएगा। तैयार रहिए और उसके आगमन के लिए। अगर आप घबरा रहे हैं तो अच्छी बात है, घबराना भी ठीक है, लेकिन उस घबराहट में पवित्र जीवन को छोड़कर संसार में मत जाइएगा। उस घबराहट को यीशु मसीह के सामने लाइए, परमेश्वर के सामने लाइए, प्रभु से कहिए प्रभु इन चिंताओं से मुझे मुक्त कीजिए और मुझे आपके संग चलने में मदद कीजिए। तो मैं विश्वास करता हूँ इन दोनों वचनों के द्वारा जो भी बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आए। इसलिए घबराइए मत। कोई भी 24 तारीख हो, 25 तारीख, कोई भी डेट दे रहा है, आपको नहीं घबराना है, बस आपको तैयार रहना है। तो विश्वास करता हूँ आपको इन सारी बातों से जो टॉपिक आज का हमारा था उस पर आप समझ पाए हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियोज़ अगर आपको लगता है आपको चाहिए या किसी चीज़ पर आपको बाइबल से जानकारी चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख कर बताइए। हमें कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आने वाले समय में जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा लोग लिख कर देंगे उस टॉपिक पर मैं वीडियो ज़रूर आप तक लेकर आऊँगा। तो सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।